A very warm good morning to all of you. Now, students, we are going to study the next topics of a chapter number 2, Establishment of Power by the English East India Company. After death of Aurangzeb, the governors of Bengal asserted their power. When Aurangzeb died, the governors of Bengal now started asserting their power. उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. The independent monetary administration of Bengal and introduced changes in revenue system. उन्होंने अपने जो बंगाल का जो प्रशासन है उसको इंडिपेंडेंटली मतलब एक इंडिपेंडेंट मतलब तरीके स्वतंत्र रूप से मतलब उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया और कई चेंजेस वो लेके आए. द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल नवाब मुर्शिद अली कुली खान वाज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर्स. तो जो इंडिपेंडेंट नवाब था, पहला इंडिपेंडेंट नवाब था, वो था नवाब मुर्शिद कुली खान. ठीक है, जो अपने सक्सेसर्स के बाद यानी कि जो उससे पहले जो थे, ठीक है, तो उसके बाद जो हुए वो कौन कौन हुए, अलीवर्दी खान और नवाब सिराजुद्दौला, ये उसके सक्सेसर्स थे. उसके बाद आए मतलब मुर्शिद कुली खान के. ईच वन ऑफ देम वाज एबल एंड प्रोफिशिएंट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर. दोनों जो है वो एबल थे और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे. दे डिनाइड द कंपनी एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड कंसेशन एंड आल्सो डिमांडेड ह्यूज अमाउंट एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम द कंपनी फॉर अलाउइंग देम टू ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ बंगाल. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपनी को किसी तरह की स्पेशल प्रिविलेजेस, दे डिनाइड द कंपनी एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस और कंसेशन देने उन्होंने बंद कर दी कंपनी को. और उन्होंने ये भी बोला कि उनको बहुत सारा अमाउंट जो है वो बंगाल की जो टेरिटरी में ट्रेड करने के लिए, तो बंगाल में उनको वो अमाउंट जो है उनकी ट्रेजरी में डालना पड़ेगा. दे शुड ऑर्डर टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स एंड कंटिन्यू फर्दर फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट. एक्चुअली लास्ट डे हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने जो उन्होंने फोर्ट बनाया था, फोर्ट विलियम, उसकी फोर्टिफिकेशन कर दी, उसकी किलाबंदी शुरू कर दी थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि कोई भी वो आगे कोई भी कॉइन्स मिंट नहीं करेंगे, कॉइन्स नहीं बनाएंगे और अपने जो सेटलमेंट्स है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उसकी फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे. देयर डिसीजन वर टेकन बिकॉज नवाब्स ऑफ बंगाल वर गेटिंग इंक्रीजिंग अनॉयड विद द एटीट्यूड ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स. और ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिए, क्योंकि जो बंगाल के जो नवाब थे वो गुस्सा हो रहे थे उनके साथ. किसके साथ गुस्सा हो रहे थे, वो कंपनी ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स जो है अपनी मनमर्जी कर रहे थे. दे कंप्लेंट दैट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश कंपनी वाज डिसीटफुल कॉजिंग ह्यूज रेवेन्यू लॉस टू बंगाल. और अकॉर्डिंग टू देम द कंपनी ऑफिशियल्स और द इंग्लिश कंपनी वाज नॉट फॉलोइंग द टर्म्स, और वो उनको डिसीट कर रही थी, उनको धोखा दे रही थी, और इसकी वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था. These officials were refusing to pay taxes, writing disrespectful letter to the Nawab's official and were trying to undermine the authority of Nawabs. और ये जो लोग थे, ये ऑफिशियल जो थे, ये टैक्स पे करने से मना कर रहे थे और एक डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे थे नवाब के ऑफिशियल्स को, और जो नवाब्स की जो अथॉरिटी है, नवाब की जो पावर्स है, उसको वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. द कंपनी ऑन द अदर हैंड डिक्लेयर्ड दैट अनजस्ट डिमांड्स of the Nawabs were ruining the trade of the company and the trade could flourish only when it became duty free. और कंपनी की अपनी डिमांड थी. कंपनी ने ये बोला था कि लोकल ऑफिशियल्स जो हैं नवाब के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे थे, कंपनी का जो ट्रेड है उसको वो ख़त्म कर रहे थे, और ट्रेड जो है वो ट्रेड इसलिए मतलब फैल सकता था ताकि उनका जो काम है, उनको ट्रेड जो है वो ड्यूटी फ्री कर दिया जाए. दे आल्सो सब्सक्राइब or to the view that in order to expand the trade they needed to acquire villages to enlarge and fortify the settlements. और उनको ये भी था कि अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए उनको विलेजेस की ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि वो अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सकें. Such contradictory view led to the series of confrontations between the English East India Company and Bengal. और इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ थे, जो उनके अच्छे व्यू नहीं थे, उसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब और बंगाल के बीच में जो आमना सामना जो होने लगे. दिस एंडेड विद द बैटल ऑफ प्लासी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज रूल इन इंग्लैंड और बंगाल. और इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई और कंपनी का जो रूल है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज द बैटल ऑफ प्लासी. व्हेन नवाब Alivardi Khan of Bengal died in 1756, his grandson Sirajuddaulah ascended the throne of Bengal. जब अलीवर्दी खान बंगाल का उसकी डेथ हुई 1756 में, तो उसका जो उसका पोता था सिराजुद्दौला, वो बंगाल को उसने शासन संभाला. He was a popular and efficient ruler, so the company was worried about the popularity and growing powers. वो एक एफिशिएंट रूलर था और एक पॉपुलर रूलर था, तो कंपनी जो है उसकी पॉपुलैरिटी और जो उसकी पावर जो बढ़ रही थी उससे वो चिंतित हो गए.
They wanted a puppet ruler who could give them the desired trading accession and privileges. वो चाहते थे कि पपट रूलर वो होता है कि जो उनके काम से मतलब कठपुतली रूलर जिसको बोलते हैं कि कठपुतली को जहाँ लाओ वहाँ चले जाएगा, तो वो चाहते थे ऐसा रूलर मिले जिसको वो अपने तरीके से अपने हिसाब से ढाल सकें. सिराजुद्दौला वांटेड कंपनी ट्रेड ऑन द सेम लाइंस एज दे हैड डन ड्यूरिंग द रीन ऑफ नवाब मुर्शिद कुली खान. और चाहते थे, और कंपनी ये चाहती थी कि सिराजुद्दौला उनको वैसे राइट दे जैसे नवाब मुर्शिद कुली खान के टाइम पर हुआ. वो क्या था? टू पे टैक्स ड्यूटी ऑन गुड्स ट्रेड. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स ऑन गुड नवाब लीव्ड हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स एंटरिंग कलकत्ता. तो उन्होंने क्या किया? नवाब को टैक्स पे नहीं किया, बल्कि जो सामान कलकत्ता में एंटर करता था उसके ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी. विच वॉज देन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश. और उस टाइम जो इंग्लिश के कंट्रोल के अंडर था वो. दिस एंगर सिराजुद्दौला हु suspected the company officials were conspiring against him and wanted to put his rival on the throne of Bengal. ठीक है. और इसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है he became angry and he had the suspicion that the company officials were conspiring means conspiring का मतलब होता है षड्यंत्र करना. उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और किसी उसके राइवल को बंगाल के मतलब उसके ऊपर सिंहासन पर बिठाने लगे. द मैटर केम टू हेड व्हेन नवाब्स परमिशन विदाउट द नवाब्स परमिशन द कंपनी बिगैन टू एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम कलकत्ता. और एक हेड को ये मैटर आया, हेड ने ये मैटर उसको किसी से पता लगा कि जब कंपनी ने अपनी फोर्टिफिकेशन, जब किलाबंदी को फोर्ट विलियम में क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था. An infuriated Nawab interpreted this an attack upon his sovereignty and ordered the company to stop the fortification immediately and pay the revenues. और जो नवाब जो था सिराजुद्दौला वो गुस्सा हो गया और उसने ये सोचा कि जो उसकी रूल है, जो उसका सेल्फ रूल है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सेल्फ रूल, उसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं. और उन्होंने क्या किया, किसी भी तरह का कि मतलब कि जो उसने बोला था कि फोर्टिफिकेशन नहीं करनी है, और वो हालांकि कंपनी फिर कर रहे थे, उसको लगा कि मेरी जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसको डिसअबे करने की कोशिश वो कर रहे हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.